हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम आ गए हैं अपनी कच्ची रसोई में। तो सब्जी को उबलने के लिए हमने रख दिया है। तो सब्जी हमारी उबल चुकी है। तो देख लेते हैं कि अच्छे से सब्जी हमारी उबल चुकी है या नहीं। तो इसमें हमने हल्दी मिर्चा भी डाल दिया था। तो उबल जाए उसके बाद में ही इसमें छौंका लगाएंगे। तो आज हमारी सब्जी में बन रही है लौकी की सब्जी। और इधर हम आटा भी लेकर आ गए हैं। तो तब तक हम आटा मार लेते हैं। और आज हम सेकने वाले हैं मोटी वाली रोटी। तो आटा को लगाकर तब तक हम रख देंगे। तो आटा भी हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। और लौकी उबलने में अभी थोड़ी सी कसर रह गई थी। तो फिर से हमने चूल्हा जलाकर लौकी को रख दिया है। और तब तक हम लगा लेते हैं आटा रोटियों के लिए। उसके बाद में रोटियां सेकेंगे। तो पहले हम सब्जी में छौंका लगा देते हैं। तो सब्जी को कर लेते हैं बर्तन में। और लौकी को फिर हम थोड़ा सा गिलास से फोड़ लेंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा ही फोड़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी लौकी है ना कि बीजा वाली थी। तो इसी वजह से इसको फोड़ना पड़ रहा है। वैसे तो उबलने से ही लौकी अच्छे से फूट जाती है। तो थोड़ा थोड़ा हम फोड़ लेते हैं। उसके बाद में इसमें छौंका लगा देते हैं। तो अच्छे से फोड़ लेते हैं। और इधर हमारी लौकी फूट चुकी है। तो अब लगा देते हैं छौंका। तो तेल डाल लेते हैं। और लहसुन भी हमने छील कर रख लिया है। तो लहसुन से छौंका लगाएंगे। तो अब लगा देते हैं लहसुन से छौंका जल्दी से ही। उसके बाद में सेकेंगे रोटियां। तो आज हम सुबह सुबह ही खाने में लग गए हैं। तो चाय नाश्ता हमारा हो चुका था। उसके बाद में ही तुरंत से ही लौकी को उबलने के लिए रख दिया था। तो हमने कहा जल्दी से ही खाना बना लेते हैं, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। और चूल्हे पर खाना बनाने से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो एकदम से चूल्हे के सामने ही बैठना होता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और पसीना भी निकलने लगता है। तो हमने कहा चलो पहले खाना बनाते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। तो अब तो जल्दी से ही खाना बन जाएगा, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। और इधर उसके बाद में लौकी में हमने छौंका लगा दिया है। तो अब सेक लेते हैं रोटियां। तो एक दीदी जी ने हमारी कमेंट भी किया था कि जब भी आप मोटी रोटी सेकना तो ज़रूर ही दिखाना और बिल्कुल पास से दिखाना। तो हमने कहा चलो आज पास से दिखा देते हैं कि किस तरीके से हम रोटी बनाते हैं मोटी वाली। तो आटा तो हमने लगा लिया था। तो आटा थोड़ा सा है ना कि ढीला नहीं होना चाहिए, बीच साइड का होना चाहिए। तो वैसा ही हमने आटा लगा लिया था। और उसके बाद में हाथ से ही बना रहे हैं रोटियां। तो बहुत ही अच्छे से ही हाथ से रोटियां बन जाती हैं। तो कई लोगों को हमने देखा है कि पाटा बेलन से भी बेलकर रोटियां बना लेते हैं। जो ये मोटी वाली रोटी बनती हैं तो हाथ से भी बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं। तो जिसको जैसे बनाना आता है वैसे वो बना लेता है। तो हम तो हाथ से ही ज़्यादातर मोटी रोटी बनाते हैं। और है ना कि आलू वाले पराठे भी हम हाथ से ही बना लेते हैं, बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। तो बहुत आसानी से ही हाथ से मोटी वाली रोटी बन जाती है। और बिल्कुल आज हमने पास से भी दिखाया है। बस एक दो बार बनाओ तो मोटी रोटी अच्छे से बनाना आ जाएगा। और इधर उसके बाद में खाना आना हमारा बन चुका है। तो अब कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। और आज हम रसोई में थोड़ी सी लिपाई भी करेंगे। तो पुताई तो हम कई बार कर चुके हैं। तो हमने सोचा कि आज थोड़ी सी लिपाई भी कर देंगे। और जो कल हमने यहाँ पर रसोई में ज़मीन में जो डिज़ाइन बनाई थी उस पर भी हमने पुताई कर दी है, क्योंकि उसके बाद में फिर हमने डिज़ाइन बना ही नहीं पाई थी। तो फिर वो थोड़े में ही बन पाई थी, फिर अच्छी नहीं लग रही थी दिखने में। तो हमने कहा चलो इस पर भी पुताई कर देते हैं और पूरे में अच्छे से लिपाई कर देंगे। और जो हमने दीवार पर डिज़ाइन बनाई है वो तो हमारी अच्छे से एकदम से चमक रही है। और थोड़ी सी गंदी भी हो गई थी जो हमने ज़मीन में डिज़ाइन बनाई थी। तो इसी वजह से फिर हमने उस पर भी पुताई कर दी है। और अब करेंगे लिपाई। तो पहले चूने से डिज़ाइन बना लेते हैं, उसके बाद में ही लिपाई करेंगे। क्योंकि है ना कि जब चूने से ये डिज़ाइन बना लो किनारे किनारे में, फिर लिपाई बहुत ही अच्छे से खिलकर आती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। तो हमने कहा चलो चूने से पहले डिज़ाइन बना लेते हैं, उसके बाद में ही लिपाई करेंगे। और अब की बार कई बार हम ऐसे ही लिपाई कर चुके हैं। तो डिज़ाइन बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे ही जल्दी से लिपाई कर देते हैं। तो आज हमने कहा कि पहले डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद में ही लिपाई करेंगे। तो डिज़ाइन पूरे में हमने अच्छे से बना ली है। और उसके बाद में अब करने लगे हैं लिपाई। तो आज थोड़ा सा गेरू भी हमने गोबर में मिला लिया है। और गेरू और गोबर दोनों से ही लिपाई करेंगे। तो अच्छे से कलर भी खिलकर आता है और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इधर पहले लिपाई कर लेते हैं, उसके बाद में आप सभी को दिखाते हैं कि कैसी हमारी अब रसोई लग रही है। क्योंकि जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं न्यू डिज़ाइन, तो ज़रूर ही लिपाई पाई करके फिर आप सभी को दिखाते हैं कि कैसी हमारी कच्ची वाली रसोई लग रही है। और जब कोई हमारी कच्ची रसोई देखता है तो कहने भी लगता है कि बहुत ही अच्छी लग रही है कच्ची रसोई और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर बनाई है। तो अंदर से बहुत ही खुशी होती है। और आप सभी भी कहते हो कि आपकी कच्ची रसोई बहुत ही अच्छी लगती है। तो बहुत ही अंदर से खुशी होती है। आप सभी को बता नहीं सकते हैं कि कितनी खुशी होती है। और इधर हमारी थोड़ी सी लिपाई हो गई है। तो जो भी बाकी रह गई है वो भी लिपाई कर देते हैं।
आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और कई भाई और दीदियों ने कमेंट किया है हमारी देवरानी को लेकर। तो पहला कमेंट है कि आप बुरा मत मानना, आपकी देवरानी कभी लिपाई नहीं करती हैं। और दूसरा कमेंट है कि आपकी देवरानी कहाँ रहती हैं। और तीसरा कमेंट है आपकी देवरानी काम क्यों नहीं करती हैं। तो बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे कमेंट करते हैं जो कि हमको पूरा दिन अकेले ही काम करते हुए देखते हैं, तो इसी वजह से वो पूछने लगते हैं कि आप अकेले काम क्यों नहीं करती हो, आपकी देवरानी काम क्यों नहीं कराती हैं। तो हमारी देवरानी प्रेग्नेंट है, तो इसी वजह से वो इतने सारे काम नहीं कर पाती हैं। तो वो जो भी घर के हल्के फुल्के काम होते हैं वही सारे काम करती रहती हैं। तो ये जो लिपाई पुताई के ये सारे काम जो होते हैं वो हम खुद ही कर लेते हैं। और हम बोलते भी नहीं है कि तुम ये काम कर लो या वो कर लो। तो जो भी वो कर पाती हैं सो कर लेती हैं, नहीं कर पाती हैं तो कोई बात नहीं, वो और बाकी के काम हम और हमारी ननद जी सारे काम कर लेते हैं। और हमारी देवरानी हमारे साथ में ही रहती हैं, तो हम सभी लोग एक साथ में ही रहते हैं। तो कुछ दिन हमारी देवरानी बाहर रहीं, उसके बाद में अब यहीं पर हमारे साथ में ही रहती हैं। तो इधर हमारी लिपाई भी हो गई है और बहुत ही अच्छे से लिपाई हमारी हुई है। तो सूखने पर बहुत ही अच्छे से खिलकर कलर आएगा। तो अभी सूख जाए, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर धूप आ जाएगी तो अच्छे से लिपाई भी हमारी सूख जाएगी। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप शॉर्ट वीडियो भी बनाया करें, जिससे है ना कि आपको सब्सक्राइबर जल्दी से ही मिल जाएंगे। तो दीदी जी ये तो बात सही है, लेकिन शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए हमको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो इसी वजह से हम शॉर्ट वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। और वैसे हमारी इंस्टाग्राम पर भी आईडी है, तो वहाँ पर भी 1-2 ही वीडियो हफ्ते में डाल पाते हैं। और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि यूट्यूब चैनल भी साथ में देखते हैं और घर के काम भी ढेर सारे हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी देखते ही हैं रोज़ के ब्लॉग में कि कितने सारे काम हो जाते हैं। तो इसी बीच हम शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहे हैं। और साथ में आरोही को भी देखना होता है और सभी लोगों को भी देखना होता है, तो इन सब के बीच हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। और उसके बाद में हमने आलू और मटर को साथ में ही उबलने के लिए रख दिया था। तो आलू तो हमारे उबल चुके हैं, लेकिन मटर अच्छे से नहीं उबल पाई थी, तो हमने दोबारा से थोड़ी देर के लिए मटर को उबाल लिया है। तो अब मटर भी उबल गई है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। और आज हम बनाएंगे आलू टिक्की। तो वही हमने मटर और आलू दोनों चीज़ें उबाल ली हैं। और बीच में हमने तब तक चाय भी बना ली है और चाय को पी भी लिया है, क्योंकि आज चाय पीने का मन था, तो हमने कहा चलो चाय भी बना लेते हैं। और इन दिनों में दूध बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है हमारे यहाँ, तो ऐसे ही बिना दूध की हमने थोड़ी सी ही बना ली है अपने लिए और हमने पी ली है। तो हमने आरोही के लिए आज नहीं बनाई थी और आरोही अभी थी भी नहीं, तो हमने कहा चलो हम ही बनाकर पी लेते हैं। और बहुत सारी दीदियाँ हमारी बताती भी हैं कि आरोही को चाय मत दिया करो, तो इसी वजह से हम आरोही को अब चाय नहीं देते हैं। तो सुबह के टाइम थोड़ी सी चाय पी लेती है, उसके बाद में हम नहीं देते हैं दोबारा से चाय। और एक दीदी जी ने हमारी कमेंट भी किया था कि आप आरोही को थोड़ा सा खिलाया पिलाया करो, आरोही से एक तसला भी नहीं उठ रहा है। तो दीदी जी ये शुरू से ही ऐसी ही हैं, पतली दुबली सी और कमज़ोर लगती हैं दिखने में, लेकिन इतनी कमज़ोर भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हम खिलाते भी हैं और कुछ तो ये चीज़ें खाती भी नहीं है। तो बहुत ही इनको पोट पोट कर हम खिलाते हैं, तब तो ये खाती हैं। तो अभी तक तो ये दूध ही पी रही हैं पास का, तो ये खाना ना भी बहुत ही कम खाती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्ती हम खिलाते हैं तब ये खा लेती हैं चावल आवल। और वैसे तो ये चीज़ के सहारे ज़्यादा रहती हैं, तो चीज़ इनको खाने को दे दो तो वही सारी चीज़ें खा लेती हैं। तो अब हम आए हैं बगिया को भैंस को देखने के लिए। तो घर के कामों के साथ साथ में जानवरों को भी देखना होता है। तो भैंस ने चारा खा लिया है, तो अब इसको पानी पिला देते हैं, उसके बाद में इसको लेकर चलते हैं घर को। तो तब तक हमने तहड़ी को छौंक दिया है और चावल अभी डालने बाकी रह गए हैं, तो चावल हम बाद में डालेंगे। तो पहले भैंस को पानी पिला देते हैं, उसके बाद में ही इसको घर पर ले चलेंगे। और बड़ी अम्मा की भैंस अभी चारा खा रही है, तो हम अपनी भैंस को ले चलते हैं। और वैसे तो हमारी और बड़ी अम्मा की भैंस साथ में ही जाती हैं, तो हम दोबारा से इतनी जल्दी से नहीं आ पाएंगे, तो इसी वजह से हमने कहा पानी पिला देते हैं और उसके बाद में सीधा ही इसको घर पर ले चलते हैं। तो भैंस को हमने खूंटे से बांध दिया है पीछे वाले घर में, और पड़रा को भी बांध दिया है। और उसके बाद में फिर से आ गए हैं, खाना बनाने में लग गए हैं। तो इधर हमारी तहड़ी बन रही थी, तो अब डाल देते हैं चावल। तो चावल डाल दिए हैं और थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं, उसके बाद में सीटी लगा देंगे एक, अच्छे से हमारी तहड़ी पक जाएगी। और उसके बाद में ही हम चाट बनाएंगे। तो जो आलू हमने रखे हुए थे वो भी हमारे आलू भी ठंडे हो गए हैं, तो उनको भी तब तक हम छील लेते हैं। जो भी तैयारी करनी है वो सारी तैयारी कर लेते हैं, तो जल्दी से ही फिर बना लेते हैं टिक्की भी।
और इधर हम बनाने लगे हैं मीठी वाली चटनी। तो एक दीदी जी ने हमारी बताया भी था कि मीठी वाली चटनी इस तरीके से बना लिया करो, तो उसी तरीके से हम फिर मीठी वाली चटनी बनाने लगे हैं। और खट्टी वाली चटनी तो हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो इसी वजह से हमने कहा कि आज हम मीठी वाली चटनी ही बनाएंगे। तो मीठी वाली चटनी हमने इमली से बनाई है। तो इमली और गुड़ दोनों को अच्छे से हमने उबाल लिया था और उबालते उबालते गाढ़ी हो गई थी चटनी हमारी। उसके बाद में हमने छन्नी से छान लिया है और बस बनकर हमारी तैयार हो गई है मीठी वाली चटनी। और बाद हमने जीरे से छौंका लगा लिया था। तो इसी तरीके से हमने मीठी वाली चटनी बनाई है। तो जैसे जो भी बना पाता है, तो जल्दी की वजह से हमने बस ऐसे ही बना ली है। और इधर हमारी बनने लगी है टिक्की और तहड़ी भी बनकर हमारी तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छे से तहड़ी भी बनी है। तो सभी लोग तहड़ी भी खाएंगे और साथ में टिक्की भी खाएंगे। तो इधर टिक्की भी हमारी बन चुकी है। तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा हमको दे दो टिक्की और मीठी वाली चटनी। तो हम आरोही के लिए परोस देते हैं मीठी वाली चटनी और टिक्की साथ में, और मटर भी डाल देते हैं। तो आरोही को टिक्की बहुत ही पसंद आती है, वो भी मीठी चटनी के साथ में। खट्टी वाली चटनी आरोही बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हैं, मीठी ही चटनी खाती हैं। तो इसी वजह से आरोही बोल रही थी कि मम्मा जल्दी से दो। तो इधर मटर नहीं हमने दे पाई थी, तो हमने कहा चलो मटर भी दे देते हैं और इनकी टिक्की अच्छे से मिला देते हैं। और अभी प्याज याज कुछ भी हमने कट नहीं कर पाया है, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में कट करेंगे। तो पहले हम टिक्की बना लेते हैं, उसके बाद में ही कट करेंगे। तो अभी कोई खाने के लिए भी नहीं आया था, तो हमने कहा चलो पहले बना ही लेते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था टिक्की बनाते बनाते, रात के लमसम 8 बज गए थे तब हमारी टिक्की बन पाई थी। जबकि हमने बहुत ही जल्दी से ही आलू मटर को उबलने के लिए रख दिया था, फिर भी इतना ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि साथ में और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसी वजह से काफ़ी देरी हो गई थी। और इधर हमारी टिक्की बन चुकी हैं थोड़ी सी, और थोड़ी सी अभी बननी बाकी रह गई हैं। तो इनको भी जल्दी से बना लेते हैं। और काफ़ी रात भी हो गई है टिक्की बनाते बनाते, तो जल्दी से ही टिक्की बना लेते हैं। तो पहले सभी लोग टिक्की खाएंगे, उसके बाद में ही खाना खाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी से ही हम बना रहे थे। तो इसी तरीके से उस दिन भी हमने टिक्की बनाई थी, तो उसी तरीके से आज भी बना रहे थे। तो बस जल्दी से बन जाएं। और इधर हमारी तहड़ी भी बनकर तैयार है। तो बहुत ही अच्छे से तहड़ी भी हमारी बनी है, ना तो सूखी ज़्यादा बनी है ना तो गीली बनी है। तो एकदम से सही तरीके से तहड़ी हमारी बनी हुई है। तो बस जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर धुआं भी लग रहा है और लाइट भी कट हो गई है। तो मोबाइल की टॉर्च ही हम जला रहे हैं, तो उसी से हम बना रहे हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।